दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से भाई यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो जल्द से जल्द पूर्ण हो और आपके जितने भी टारगेट्स आप अचीव करना चाहते हैं वो जल्दी से अचीव कर लें और अपने माता पिता का जो नाम है वो रोशन करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ड्राइवर भर्ती के बारे में, जो कि अपडेशन जारी की गई है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, जो उत्तराखंड के अंदर है, पंतनगर उधम सिंह नगर के अंदर। तो उसमें ड्राइवर की कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ बताया गया है, आप किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे सर्च भी कर रखा है गूगल पे ही, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नया टैब में जब ओपन करता हूं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय के अधीन संचालित विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में वाहन चालक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2024, आज है 30 अक्टूबर, तो एक महीना है। एक महीने के अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आपके सामने निकल करके आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा 100% वित्त पोषित कृषि विज्ञान केंद्रों पर निम्नलिखित पदों हेतु उत्तराखंड के उपयुक्त नागरिकों से निम्न शर्तों या प्रतिबंधों के अधीन चयन हेतु, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के जो उपयुक्त नागरिक हैं वहीं एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन पत्र A4 साइज कागज पर टंकित हो, यानी A4 साइज का फॉर्मेट हो। आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है। पद का नाम है वाहन चालक और यहाँ पे वेतनमान दिया गया है 5200 रुपए से लेकर के और 20,000 रुपए तक आपका जो बेसिक पे वो रहेगा। ग्रेड पे रहेगा 1900 रुपए। लेवल सेकंड का आपका पे स्केल रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 18, जिसमें अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति की तो 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें 3 मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 1 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स भी आवेदन कर पाएंगे। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, उसकी 2 वैकेंसीज हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है और सामान्य वर्ग के लिए अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ 11 वैकेंसीज हैं। और अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 8 वैकेंसीज हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं। तो 11 प्लस में 1 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जो है वो शामिल की गई हैं। अगर मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करता हूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो वाहन चालक के लिए साक्षर के साथ हल्का या भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यानी जो एलिजिबिलिटी है उसके साथ लाइट एंड हैवी व्हीकल चलाने का, लाइट हो या हैवी हो, कोई सा भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अन्य निर्देश या शर्तें क्या कुछ बताई गई हैं, तो आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, पद का नाम, श्रेणी अंकित किया जाए। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां, जाति प्रमाण पत्र जो कि उत्तराखंड के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और उत्तराखंड के अन्य पिछड़े वर्ग हेतु उत्तराखंड शासन के निर्देश अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं निर्धारित प्रारूप में हो, यानी जो अथॉरिटी है उससे वेरीफाइड या कह सकते हैं कि अथोराइज्ड की गई जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मान्य होंगी। अदरवाइज कोई भी अन्य जो सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं होंगी। यानी कि अगर आप एसटी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, जो भी हैं, वो आपका वेरीफाइड जो सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। 2 पासपोर्ट साइज आकार के फोटो, एक अनुप्रमाणित और एक स्व प्रमाणित। यानी अनुप्रमाणित होता है कि आप किसी से अटेस्ट करवाएं, एक स्वयं प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्ट आप जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको संकलन करना अनिवार्य है, यानी चिपकाना है आपको। इसके अलावा 200 रुपए का आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जो आपको भेजना है। मैं दिखा भी दूंगा आपको कि भाई कहाँ पे उसके बारे में कुछ मेंशन करना है। अच्छा, जो आप डिमांड ड्राफ्ट कटवाएंगे तो वो किसके ब्याज पे कटवाएंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंतनगर कोड आपको बताया 1133 के भुगतान योग्य है। 200 रुपए का आपको जो चालान है वो कटेगा। मैं बात कर रहा हूं कि जो भी सामान्य वर्ग के या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं यानी ओबीसी, इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। एससी एसटी के लिए 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, आवेदन शुल्क जो है वो आपको विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के कार्यालय में नकद भी जमा कराया जा सकता है। अगर आप जाकर के करवाना चाहो, चालान कटवाना चाहो तो वहां से भी जाकर के कटवा सकते हैं। रिफंड का कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं दिया गया है। आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में लुटाया नहीं जाएगा।
आवेदन पत्र जो है वो 30 नवंबर 2024 तक इस दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। जब आप 2 करके एड्रेस लिखेंगे, अपना जो भी डॉक्यूमेंट या फॉर्म है वो भेजेंगे, तो यहाँ इस एड्रेस के ऊपर भेजना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्थापनाधिकारी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, ये पिन कोड दिया गया है कि कार्यालय पते पर पहुंच जाना चाहिए 30 नवंबर 2024 से पहले पहले। ठीक है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। वर्तमान में सेवारत कर्मचारी यदि इच्छुक हो तो आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रेषित करें। यानी अगर मान लो कोई पहले से जॉब कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अपनी डिटेल्स वो अच्छे से मेंशन करें। उसमें ऑप्शन भी दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म में, दिखाऊंगा आपको। एज लिमिट बताई गई है कि 1 जुलाई 2024 को आपकी एज मिनिमम 18 साल हो और मैक्सिमम 42 साल हो। एज लिमिट यहाँ पे बता दी गई है। बाकी SC/ST के लिए 5 साल की और भी छूट दे दी गई है, देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो नियम अनुसार जो आयु में छूट है वो 5 साल तक की छूट प्रदान की जाएगी। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक। इसके अलावा भाई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही है कि आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो क्या होगा, मैं दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फॉर्मेट रख सकते हैं। यहाँ पे देखो पूर्णतः लिखा गया है, आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर जो है वो आपका यूनिवर्सिटी पड़ेगा। उसमें यहाँ पे पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो आपको चिपकानी है। ये विज्ञापन संख्या लिखी हुई है 1/2024। इसकी PDF आपको DR एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। पद का नाम लिखना है आपको वाहन चालक एवं वेतनमान। जो इस फॉर्मेट के अंदर मैंने वेतनमान आपको बताया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5200 रुपए से लेकर के 20,200 रुपए, ये वेतनमान है। तो आपको बेसिक जो पे है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। प्रार्थी का नाम आपका यानी एप्लीकेंट नेम, आपका नाम लिखेंगे, माता या पिता या पति का नाम। फीमेल है तो अपने पति का नाम, आपकी रजिस्टर्ड ID के अंदर पति का नाम है तो पति का नाम। अदरवाइज मेल कैंडिडेट से तो माता पिता जो उनके नाम आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। जन्म तिथि आपको अंकों में लिखनी है और शब्दों में लिखनी है। राष्ट्रीयता यानी भारतीय है। पत्र व्यवहार का पूरा पता। ठीक है। अगर मान लो अगर आप पत्र यानी कोई भी डाक से डॉक्यूमेंट मंगवाना चाहते हैं, आपका अगर कोलेटर भी आएगा तो किस एड्रेस पे आना चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये एक तरीके से परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, जिसको हम टेम्परेरी या कोरेस्पोंडेंस एड्रेस बोल देते हैं, वो पत्र व्यवहार एड्रेस बोला जाता है। स्थायी निवास का पूरा पता यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहां पे आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है उसमें जो एड्रेस है वो स्थायी निवास के अंदर लिखना है, परमानेंट एड्रेस जो बोलते हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप दोनों में अपना परमानेंट एड्रेस है वो मेंशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी कैटेगरी मेंशन करनी है कि किस कैटेगरी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना चाहते हैं। आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं, जनरल कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपकी जो शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता है उसके बारे में मेंशन करेंगे सारी चीज़ें। भाई आपने 10th कहाँ से पास की है, परीक्षा का नाम 10th लिखेंगे, बोर्ड, उसके बाद किस साल में पास करी है, क्या श्रेणी रही है और प्रतिशत कितने आपने लिए हैं। उसके बाद +2 का मेंशन करना चाहें, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, जितने भी आप मेंशन करना चाहें। आप शैक्षणिक जो योग्यता है आपकी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप पहले से कहीं एम्प्लॉय हैं तो रोजगार अभिलेख के अंदर आप जिस पोस्ट पर नियुक्त हैं अभी फिलहाल वो पद का नाम, वेतनमान, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर विश्वविद्यालय में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया गया था तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके ऊपर कोई केस वेस चल रहा है, गिरफ्तार हुए हैं, बंदी बनाया गया है, ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, FIR वगैरह हुई हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, अदरवाइज नो कर देना इसमें। ठीक। उसके बाद यहाँ पे सेवा योजना पंजीकरण संख्या, पंजीकरण का दिनांक एवं पंजीकरण की वैधता तिथि। अगर मान लो सेवा योजना है आप तो रजिस्टर्ड जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल लिख करके NA लिख देना है और नीचे दिनांक लिख करके यहाँ पे प्रार्थी या प्रार्थनी का सिग्नेचर है वो यहाँ पे करके और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। अच्छा, इसके साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं, आप इस नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ना, आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई गई हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बता दी गई है कि पहले पॉइंट पे क्या लिखना है, दूसरे पॉइंट पे क्या लिखना है, तीसरे पॉइंट पे क्या, पूरा का पूरा फॉर्मेट है। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में लगाना है। भाई आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र यानी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी पर्सनल जो आइडेंटिटी जो सर्टिफिकेट है वो जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या वोटर ID है, वो जरूरी होता है। साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, LMB है तो LMB और HMB है तो HMB, इनके सभी के फोटोकॉपीज आपको सेल्फ अटेस्ट करके और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ एप्लीकेशन फॉर्म आपने तैयार कर लिया, उसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दिए गए एड्रेस पे आपको भेजना है। एड्रेस मैंने आपको बताया था, इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। आपका जो कह सकते हैं डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 नवंबर 2024 से पहले पहले इस दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए, तभी आगे जाकर के आपको रिप्लाई मिलेगा। नहीं तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपके आगे के एडमिट कार्ड वगैरह कुछ आएंगे, राइट। तो ये भर्ती थी भाई, एक छोटी सी भर्ती थी, आपके काम की है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज नई जो ड्राइवर भर्तियां हैं उनसे जुड़ने के लिए, आप ड्राइवर्स भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, आगे की जो भी अपडेशन पाने के लिए DR एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड
DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको समय समय पर सभी प्रकार की जो अपडेशंस हैं और स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, और आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।